आपका दोस्त और आपका होस्ट दुष्यंत सहगल। द चैट रूम शो में आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनके बारे में जितना भी बोले कम है। एक छोटी सी जगह से, हिसार से, हरियाणा के हिसार में रहते थे, वहाँ से उन्होंने कामयाबी पाई और आज हमारे बीच में वो हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उन्हें, बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत मार्केट उन्होंने नाम किया है, अपनी पहचान बनाई है, बहुत सारे फैंस बने हैं। अगर हम उनकी बात जितना भी बोलें उनके बारे में तो शायद ही कम होगा। बहुत सारी खूबियां हैं उनमें, बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा काम कर चुके हैं कि उनके काम के नाम से भी उनको जाना जाता है। आपने गंगाजल में उन्हें बच्चा यादव के नाम से देखा होगा। काफ़ी सीरियल्स कर चुके हैं, काफ़ी मूवीज़ कर चुके हैं। वो और कोई नहीं, हमारे अपने यशपाल शर्मा सर हैं। यशपाल शर्मा सर आज हमारे साथ लाइव होंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे और हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए राज बताएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए उनकी ज़िंदगी से जुड़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। तो एक मिनट, शायद सर को सिग्नल्स इश्यूज आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द यशपाल शर्मा सर। उनके बारे में हम जितना भी कुछ बोलें शायद कम होगा। उनकी कामयाबी बहुत ज़्यादा सिर चढ़ के बोलती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कर चुके हैं अपना। तो आज हम स्क्रीन शेयर करेंगे यशपाल शर्मा सर के साथ और उनके एक्सपीरियंस के साथ, और हम जानेंगे उनके बारे में। और सर लाइव आ चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले और कोई नहीं, हमारे अपने यशपाल शर्मा सर हैं। यशपाल सर, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू? हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। सर अभी आप एक और जगह पे लाइव थे, अब हमारे साथ लाइव हैं और मैं जस्ट 2 मिनट पहले। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। आज आपके जिंदगी के सफर के बारे में हम जानेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आप अपने फैंस को कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं उतना ही बोलूंगा कि जो चीजें मेरे इंटरव्यू में यूट्यूब में मिल जाएं उसके बारे में क्या बात करेंगे। हम कुछ और नई बातें करते हैं या ऑडियंस जो बातें करती है, ऑडियंस जो सवाल पूछती है उनसे, जैसे देखो रितु सिंह, हरियाणवी बावली, ये सारे कितने सारे लोग हैं। आई एम, तो ये जो सवाल कर रहे हैं हाँ, रियल श्वेता, श्वेता पड्डा है। ये लोग जो खैर जो भी लोग नए नए जितने भी लोग सवाल पूछते हैं उन्हीं के अनुसार चलते हैं। क्या है, मैंने जिंदगी में क्या किया, कैसे स्ट्रगल किया, वो किया, वो तो बहुत हो गया, अपने यूट्यूब में मिल जाएगा। आपका एक्सपीरियंस भी तो शेयर करना होगा ना। मैं तो आपके एक्सपीरियंस से इन सबको सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो भी ये लोग जो सवाल पूछेंगे, जो मैं जवाब दूंगा, वो मेरे एक्सपीरियंस से ही होगा। ओके, वो सारे, हाँ, तो चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएगा, जुड़ जाएगा। एक ऐसा क्रोनोलॉजी मत बनाओ कि पहले ये फिर वो। हाँ, हम टूट फूट के चलते हैं। अभी कोरोना है, बिल्कुल ऐसे संग संग मत चलो, थोड़ा अलग अलग ऐसे ऐसे चलते हैं। पूरे देश में घूमते हुए देश के साथ मिलकर चलते हैं बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपसे। आज ऑडियंस आप लोगों का, आज मैं आपका होस्ट नहीं, आप होस्ट हैं। पहले नाम पढ़ लो, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं? कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं? काफी सारे लोग हैं सर। रितु सिंह, इंडियन साहिल कुमार, शोभा जी हैं, वीएस शोभा जी, जयपुर से। सर एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, आपका कुछ वेब सीरीज के बारे में कुछ पूछ रहे हो। मैंने अच्छा, मैंने 2 वेब सीरीज की। हाँ जी, हाँ, दो वेब सीरीज की हैं। एक जो भेजा प्राई जो फिल्म थी, सागर बिल्ला ने डायरेक्ट की थी,
उसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन में है फिल्म, ये वेब सीरीज, जो कि कॉमेडी है पूरी। और इसमें गजराज राव, जो कि बहुत फेमस है, काम हो चुका है उनका तो अभी, बधाई हो से लेकर के ये बहुत सारी फिल्मों में कर चुके हैं काम और सुपरहिट हो चुके हैं। गजराज राव हैं हमारे पिताजी के रोल में, और भाई के रोल में रणवीर शोरी हैं, और बहुत अच्छे अच्छी, और विजय राज हैं, बहुत अच्छी कास्ट है इसमें, काफी लोग हैं, सादिया सिद्दीकी हैं। ये कॉमेडी है, जो पारिवारिक कॉमेडी है, जो मजा आएगा आपको देख करके, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी जो वेब सीरीज है वो थ्रिलर है एक, जो इजराइल इजराइल का एक सीरीज था, उसका रीमेक। ये जो चूल फिल्म के डायरेक्टर हैं ई निवास, उन्होंने डायरेक्ट किया है ये। और ये हमारे जिम्मी शेरगिल उसमें है लीड रोल में हमारे साथ। और ये भी खतरनाक सा है ये काफी। ये पंजाब में जो पंजाबियों और बिहारियों के जो गैंग है, उनका गैंग वॉर की कहानी है। ओके, तो देखने में बहुत मजा आएगा दोनों। ये कब रिलीज होने वाली है सर? ये बस कोरोना खत्म होने दो, फिर उसके बाद रिलीज हो जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर दिस। अक्टूबर के बाद। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके लिए, इंडियन साहिल कुमार। आप लॉकडाउन में क्या करते हैं? हैं? अभी लॉकडाउन में आप क्या करते हैं? आपका सारा दिन कैसे निकलता है? देखो, आधा दिन तो ये दिमाग खा जाते हैं। सर जरूरी है, अगर हम दिमाग खाएंगे तभी आपके दर्शक तक पहुंचा पाएंगे। इसमें देखिए बहुत कुछ होता है। परिवार है बड़ा एक हमारा, दो बेटे हैं, वाइफ है, फादर इन लॉ हैं जो चल नहीं सकते, मदर इन लॉ हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारे काजू किशमिश और मिशी, 3 डॉग्स हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और एक बिल्ली है प्यारी सी, और कुछ कौवे हैं जो आते हैं खिड़की पे, इधर कबूतर हैं कुछ आते हैं जो बाजरा चुनने। ये तो हमारा परिवार हो गया। अब उसके बाद कभी ताश खेल लेते हैं, कभी कैरम बोर्ड खेल लेते हैं, कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी कोई फिल्म देख लेते हैं, कभी खाना बना लेता हूँ, कभी कुछ करके झाड़ू वाड़ू कर भी निकाल देते हैं, कभी बर्तन वगैरह मांज लेते हैं। आज आज ही पुलाव बनाए मैंने, बहुत अच्छे पुलाव बने, मुझे फक्र है, आई एम प्राउड कि मैं बनाता हूँ अच्छा। सर आपके ऊपर तो हमें वैसी फर्क करें, क्योंकि आप इंडस्ट्री के इतने अच्छे फेमस हैं और आपके काम को हमेशा सराहा गया। आपने जो भी काम किया, आपने ऐसे काम भी किए जो फिल्म फेयर के लिए गए हैं, ऐसे काम भी किए जो कमर्शियली नहीं थे, लेकिन वो काम बिल्कुल ही अलग थे, जो सीधा हमारे ऐसी नेशनल्स के लिए काम किया आपने। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करके सीखने को मिलता है आपसे। दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नींद नहीं आ रही है। ओके। उठ के मोबाइल में फिर देखते हैं कितने मर गए, कितने मर गए, वहां कितने हो गए, अमेरिका में कितने हो गए, इंडिया में कितने हो गए, महाराष्ट्र में कहाँ क्या चल रहा है, न्यूज ये वो। पर थोड़ा टाइम लगता है। ये खांसी आ रही, कोरोना नहीं है भाई। नहीं पता सर। तो बस शायद वजह क्या है पता नहीं, हम शायद उस सीरियसनेस को, गंभीरता को छुपा रहे हैं या खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शायद एक एक अननोइंगली एक डिप्रेशन टाइप का आ चुका है उसको लेकर के। ये जो महामारी है, या जो ये डेथ हो रही है, और या अभी जो होंगी, मैं तो उस समय की कल्पना कर रहा हूं जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, नौकरियां जाएंगी, किसकी क्या होगा। मैंने एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का एक फोटो देखा आज ही, जिसमें एक लेडी अपना सिर ढका हुआ है, उसने अमेरिका की या कहाँ की मुझे नहीं पता, मुझे देश का नाम नहीं मालूम, और उसने 4 बच्चे बिठा रखे हैं और एक बोर्ड लगा रखा है फॉर सेल। बच्चों को बेचा उसने, मतलब बेचने की नौबत आ गई। ऐसा बुरा हालत हो गया था, इतना बुरा। तो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। हमारा बहुत सशक्त देश है और संभलेगा जल्दी ही। जीडीपी तो 0 तक जा रही है, लेकिन हम उभरेंगे, हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो सब कुछ। बस कोरोना पॉजिटिव ना सोचें,
और विचारों से पॉजिटिव सोचें तो बहुत अच्छा होगा। और इसको हंस हंस के खेल के थोड़ा सा इसमें अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है जो हम आम लाइफ में कभी कर नहीं पाते, बिजी हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अभी टाइम है, कितना पढ़ना है रातों को जाग करके पढ़ लो। जैसे अभी मेरा दोस्त है गिरिजा शंकर सिरसा में, अभी आज उसने मुझे मंटो की सीरीज भेजी, पाकिस्तानी। ओके। मैंने पहला एपिसोड देखा और मैं दंग रह गया, क्या बात है। मैंने नंदिता दास की डायरेक्शन की फिल्म देखी है जिसमें नवाजुद्दीन ने मंटो का रोल किया था, वो देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर सादत हसन मंटो मेरे फेवरेट राइटर रहे हैं हमेशा से। और मैंने अब वो देखा, अब वो शुरू करूंगा। मैं आप सबको ही बोलता हूं यूट्यूब में जाकर के मंटो का वो जियो न्यूज, जियो न्यूज या जियो टीवी शायद, उस पे उसका है, उस पे आता था, या यूट्यूब में है अभी, वो जरूर देखिए आप। मैंने तो आधा देखा एपिसोड, मैं दंग रह गया, क्या क्वालिटी, क्या बढ़िया भाषा है और क्या अच्छे एक्टर है। ओके। देखिए अच्छा क्रिएटिवली जरूर क्रिएटिवली देखेंगे यूज सर। कर लॉकडाउन सर को हम। इवन मैं ये कहता हूँ कि अभी जो सा हमारे पास टाइम मिला है, हमें हमें सीखने का टाइम मिला है। नहीं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी की बात सुन सके, सीख सके। तो अभी हम लोगों के पास सीखने का टाइम है, कुछ करने का टाइम है, कुछ सोचने का टाइम मिला है हमें। हम अगर कोरोना को अच्छे वे में भी लिया जाए तो हम ये भी ले सकते हैं कि हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। हमने भी ये शो शुरू किया, ये इसलिए शो को शुरू किया क्योंकि कुछ नया मिला, कुछ नया दिमाग में आया। अभी एक हमारा शॉर्ट मूवी आ रही है, कोरोना के ऊपर ही है। कोरोना से होने वाले मतलब लोगों को जो नुकसान हो रहे हैं, अन्न, आपने देखा भी होगा शायद। तो अन्न हमारी मूवी आ रही है, वो जल्दी मतलब कल हमारी लॉन्चिंग है। उसका शॉर्ट मूवी है, कल लॉन्च हो जाएगी। और इसके बाद बैक टू बैक ही हमारा एक सॉन्ग भी रेडी हो रहा है। तो उसमें चाहेंगे सर आप भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लॉकडाउन के पीरियड को क्रिएटिवली यूज करना चाहिए। आज मेरा लक्ष्मी चंद फिल्म जो मैंने कभी डायरेक्ट करी है, उसका कैमरा जो है, जो सेकंड कैमरा मैन हाँ जी। विकास शर्मा, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है घर बैठे ओके। बैठे, और उस 2-3 लोगों की टीम है उन्होंने, और आज मुझे भेजी वो 8-9 की फिल्म है। और ओके। इतनी कमाल की फिल्म बनाई है कि ओके। ओके। कोरोना की वजह से रिलेशनशिप कैसे जुड़ गई। जिनका सेपरेशन हो गया था, फोन पे वो लड़की खाना बनाना सिखा रही है उसको, और धीरे 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 रिलेशन, उनको एक दूसरे से दूर रह करके एक दूसरे को मिस करते हैं। और कैसे ओके। कई बार स्पेस नहीं देते एक दूसरे को, स्पेस नहीं देते, और इतना चढ़ जाते हैं दिन रात, जैसे आजकल हो रहा होगा कई जगहों पे, झगड़े हो रहे होंगे कई जगह, पॉजिटिव ही नहीं है, सही कई जगह नेगेटिव जरूर होगा, इसलिए चुटकुले बन रहे हैं बहुत सारे। तो कई जगह जूत भी बज रहे होंगे, हाँ और चुटकुले भी बन रहे हैं। तो होगा, हर तरह का होगा। लेकिन ये मंथन, ये डीलिंग बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है रिलेशनशिप के अंदर, ये आना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे से आजकल लड़ाई हो जाती है कई बार, बड़े बेटे से, बड़ा हो गया, तो मतलब मैं मैं मतलब मुझे हैरानी होती है कि यार ये जरूरी भी है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों एक दूसरे को समझें, बहुत जरूरी है ये। और उसके लिए जहां पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती, वहां मुझे डाउट हो जाता है। सर, कहते हैं ना कि तकरार से प्यार का पता चलता है। हाँ, पर मुंह मना तोड़ दे, देखिए। नहीं सर, ऐसा इतना नहीं होता किसी का भी। नहीं तो नहीं, अभी मैंने हमारा जो हरियाणा शॉर्ट का मूवी सुना अभी, मैंने हरियाणा का न्यूज़पेपर में सुना कि पति ने पत्नी का वो कुंडी सोटा वाला जो सोटा मार के मुंह पर हत्या कर दी, और खुद फोन ओए करके होए। बोला कि मैंने मार दिया। ऐसा अब भी ना देखिए हो भाई, लॉकडाउन का हाँ। वो एक बॉडीगार्ड था, जींद में नौकरी करता था, और यहाँ आया था, हिसार हिसार के पास गांव है। ये हम्म। एक्चुअल घटना बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की। ओके। तो इतना गुस्सा भाई, इतनी तकरार ठीक नहीं है, एक सीमा तक। थोड़ी सी अच्छी लगती है, हल्की सी नोक झोंक अच्छी लगती है, ज्यादा नोक झोंक ना हो। हाँ नहीं, नोक तो ज्यादा भी हो जाए, लेकिन उतनी ना, वायलेंस ना हो। वायलेंस ना हो। हाँ। अभी मैं अपने शॉर्ट मूवी के बारे में बताऊं तो इसमें राहुल रॉय सर भी है, नायरा बनर्जी मैम भी है, इसके बाद 2 सिंगर है,
और अन मूवी हमने नाम रखा है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, जैसे हम लोग नखरे करते हैं ना सर खाने के लिए, तो उसके ऊपर हमने ये मूवी बनाई है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, नखरे ना करें, जो खाने को मिल रहा है मीट खाए, तो हेल्प के लिए है, सोशल कोस्ट है, तो वो भी देखना जरूर आप भी। तो कल हमारी रिलीज हो जाएगी तो मूवी। ये तो मेरे बेटे को दिखाओ यार, वो बहुत नखरे करता है खाने में यार, वो उसको सर पता कल नहीं जो भेजेंगे, प्लीज वो दिखाना। खाता ही नहीं। हाँ छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। राहुल रॉय सर ने भी चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा और काम कौन किया। कौन 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 लोग जुड़ रहे हैं उनके नाम लेते जाओ, ताकि उनको लगे कि हाँ हम कुंवर भी साथ विष्णु, हैं। अंकित श्रीवास्तव, इंडियन नहीं तो साहिल। गालियां देंगे, आपस में ही बातें कर लिए, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, बताओ सही बात है। सर गाली, एक्चुअल में हमारे शो में बेस्ट ऑफ लक सर। सर आपको क्या लगता है, सर एक क्वेश्चन हो रहा है, आपको क्या लगता है चाइनीज वायरस नहीं कोरोना वायरस है? सर एक क्वेश्चन हम्म। आया है साहिल का कि आपको क्या लगता है चाइनीज वायरस नहीं कोरोना वायरस है? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है। सर ये क्वेश्चन ही अजीब है क्या आपको कि क्या लगता है कि चाइनीज वायरस नहीं कोरोना वायरस है? हम्म, चाइनीज वायरस नहीं कोरोना वायरस है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस शब्द को, क्या क्या सर मतलब बेसिकली है। आई थिंक ये कहना चाहते होंगे कि चाइना चाइना के पीछे पड़े रहते हैं, ये चाइनीज वायरस नहीं कोरोना वायरस अलग है, चाइना से आया नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं। जी, चाइना बेशक वो गलती से निकला होगा, गलती से फैला होगा, लेकिन उस फैलने को जो छुपाया है वो फैक्ट है। और अभी बहुत सारा कुछ सामने आ रहा है। और अभी जो डेथ की जो नंबर्स आपको पता चलेंगी चाइना की, एंड इट्स अ फैक्ट, चाइना के जो डेथ के पता चलेंगे आप दंग रह जाएंगे, लाखों लोग मरे हैं। और उन्होंने बताया नहीं है, अगर बताते तो सारे देश लॉकडाउन हो जाते और नहीं फैलता किसी भी देश में। जैसा रशिया में कम फैला, जैसा नॉर्थ कोरिया में कम फैला, या जैसा उनके जापान, जो उसके मित्र देश हैं चाइना के, वहां पर क्यों कम फैला, या चाइना में ही, चाइना के ही आपस शंघाई और ये जो आसपास के शहर है वहां क्यों नहीं फैला? ये तो क्यों अमेरिका और ईरान में ज्यादा फैला, क्यों इटली और जर्मनी और फ्रांस यूके में ज्यादा फैला? जहां पर इनको प्रॉब्लम थी वहीं ज्यादा क्यों फैल रहा है? ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ, तो वो मुझे नहीं वही लगता इनके मैं। क्वेश्चन भी यही है कि आपको क्या लगता है कि चाइना कोरोना जो सा है वायरस नहीं है, लेकिन चाइना सबसे बड़ा वायरस है हम लोगों के लिए, जिसने इतनी बिल्कुल है। प्रॉब्लम फैला रखी है। मैं तो आपकी इसके थ्रू मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, चाइनीज ऐप की एक लिस्ट है, वो सारे ऐप हटा दो और चाइनीज सामान खरीदना बंद कर दो। मैं कसम से कह रहा हूं, क्योंकि शेयर इट, मेरे पास शेयर इट था, मैंने काट दिया, मैंने हटा दिया। मैं कोई भी चाइनीज ऐप का यूज ही नहीं करूंगा अब। और बाकी भी जितने भी टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक पता नहीं शायद है क्या नहीं, जितने भी हैं, हाँ टिकटॉक भी शायद चाइनीज है, मैं यूज नहीं करूंगा उन जो चाइनीज एप्स का कभी भी, ना तो मैंने है अभी तक किया, शेयर इट का कभी कभी किया था। और चाइनीज सामान लेने की तो दूर की बात, इनको इंडिया अगर मना कर देना इनका सामान लेने से, तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधा प्रॉब्लम आधा हो खड़ा हो जाएगा। जाए। लेकिन लेकिन हम क्या करें, कर नहीं सकते। बहुत जरूरी है ये करना, कम से कम हम जितना हो सकता है जरूर करें ये, अवॉइड, बैन करो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आया है कि थिएटर, नहीं ये आपका एक थिएटर में ये अच्छा आया है, एक्सपीरियंस रहा या सिनेमा तुम की दुनिया में? शोभा जी ने लिखा है कि तुम प्रतिभा से झगड़ा करते हो। अब ये बोल रही हैं कि पूछ रही हैं, ये नहीं पता। तो अगर बता दें कि बता रही हैं आप या पूछ रही हैं, तो पूछ रहे हैं। वैसे बता दूं कि झगड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन वो पॉजिटिवली होता है। और तुरंत थोड़ी देर बाद हम वैसे ही बात करते हैं, जैसे आपने देखा हम दोपहर को हमारा थोड़ा नोक झोंक हुआ था। अभी चाय पकड़ा के गई हैं बना करके, तो क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो झगड़ा होता है हमारा, लेकिन वो तकरार वैसी वाली नौबत नहीं आती हमारा। समझते हैं, पढ़े लिखे हैं एक दूसरे को, इसलिए जरूरी भी है इतना झगड़ा तो होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी बाबली का आपके लिए कि थिएटर और सिनेमा की दुनिया में दोनों में ज्यादा अनुभव, अच्छे अनुभव कैसा रहा है, किसका रहा है आपका? थिएटर का, थिएटर का ना? बिल्कुल। पर- थिएटर और ने क्यों? जो बनाया है, और जब से 1982 से 84 से कर रहा हूँ,
आज आप देख लो कितने साल हो गए होंगे, ये 18 और 20, 38, 36 38 साल हो गए थिएटर 38 करते साल हो हुए। गए सर। हाँ, तो इतने सालों में जो अनुभव मिला है वो फिल्मों में काम आ रहा है। और जो एनएसडी में, इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में एनएसडी में जो सीखा है वो अब काम आ रहा है। क्योंकि असली जो ट्रेनिंग, जो हमारा, जिसको मैं गोल्डन पीरियड बोलता हूँ, जो एनएसडी के और इंडियन थिएटर के जो 4 साल, 1 साल वहां, 3 साल वहां जो बीते हैं, मैं उसको गोल्डन पीरियड मानता हूँ अपनी लाइफ का। कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, जीवन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, दोस्ती यारी के बारे में, काम के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसके बारे में, और बहुत किस चीजों के बारे में, साहित्य के बारे में, नाटकों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सर मेरा एक और था कि जैसे ये न्यू कमर्स आ रहे हैं, इन्हें कुछ सिखाना चाहें आप? मैंने ठेका ले रखा है। नहीं नहीं, वो इसलिए भी, मैं सर इसलिए भी सिखाना चाहे नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो बहुत सी चीजें इन हर, लोगों को पता ही नहीं है, आप इंडस्ट्री में आ यूट्यूब जाते में हैं। चले जाइए, आप गूगल सर्च कीजिए, एक से एक ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ, एक तो सच्चाई मत छोड़िए। सच्चाई अगर आपके जीवन में रहेगी तो वो पर्दे पे दिखेगी और स्टेज पे दिखेगी, बहुत जरूरी है। और उसमें जो प्रोजेक्ट करने की, जो कन्विंस करने की जो पावर है, उसको छोटा मत कीजिए। कन्विंस करना हो किसी को, कन्विंस कीजिए। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट कीजिए अपने आप को, आप सामने वाले की तरफ, क्या बोलते, कम्युनिकेशन कीजिए। अब जो आपने फील किया, अगर सच्चा किया, जो आपने कम्युनिकेट किया वो सच्चा किया, तो फिर आप गलत एक्टिंग कर ही नहीं सकते। फिर आप चाहे कोई भी हो, शाहरुख खान आपके जैसा काम नहीं कर सकता, सलमान खान आपके जैसा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप अलग हो। मैं अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता, तो अमिताभ बच्चन भी मेरे जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता। आप इस बात को गांठ बांध लो। तो हर किसी के पास एक क्वालिटी है, एक स्पेशल क्वालिटीज हैं हर इंसान के अंदर। अ, उसको ढूंढना है, और उसको ढूंढ के कमियों को छुपाइए मत। अगर आपकी आंख कमजोर है तो दिखाइए। अगर आपके दांत का पीले हैं तो कोई बात नहीं, एक बार दिखा के मुक्त हो जाइए उस कॉम्प्लेक्स से। आपकी हाइट छोटी है तो चार्ली चैपलिन से सीख लीजिए कुछ। आपके आपके चेहरे पे चेहरा अच्छा नहीं है तो ओमपुरी से सीख लीजिए। तो कहीं भी पॉजिटिविटी देख सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। इस अच्छी एक्टिंग करने के 3 तरीके हैं: प्रैक्टिस, 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 रियाज। जैसे भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, जैसे पंडित जसराज, रविशंकर, ये जो करते हैं, इसको बोलते हैं रियाज कर करके ही, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। तो अभ्यास करके ही और रियाज करके ही हम सही दिशा तक पहुंच सकते हैं। फिर वो सहजता आएगी जो गुलजार साहब में है। कविता में, कविता जीवन हो जाता है और जीवन कविता हो जाता है। वो कब शायरी पढ़ते हैं और कब कब आम बात कर रहे हैं पता ही नहीं चलता, एक जैसा ही लगता है। तो ये होती है कविता को सहज होना, अपनी एक्टिंग का सहज होना, अपने जीवन का सहज होना। ये मैं तो इतना ही जानता हूँ भाई। बाकी इसको पत्थर के लकीर मत मानना, सर भी हो यही सकता हूँ। चीजें जरूरी होती हैं। इतना अगर सब सीख जाए तो सर फिर जरूरत ही क्या है और कुछ चीज के लिए। और गाइस, आज आप लोगों को बताना चाहे कि आप खुद होस्ट हैं, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सर से पूछ सकते हैं। कौन है? Clockwise exercise the JK Super Cement TBC shoot sir and AD that the project it's what the great shoot with you। आपके साथ कोई शशांक टीवीसी शूट शर्मा किया है, होगा? कुणाल शर्मा। अल्पना सुहासनी है, अमरदीप शर्मा है, आजम अब्बास हैं, हरियाणी बावली हैं, शशांक हैं, सबको हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर सबका एक जुड़ने के लिए। विक्की भट्ट अल्पना, अल्पना है, उन्होंने तुगलक के बारे में कुछ बताइए, उन्होंने ये लिखा है। हाँ, अल्पना जी को बताता हूँ। पीयूष राय हैं, शमशेर हैं, अच्छा
शमशेर भी आ गया। शमशेर कैसे हो भाई? ये कास्टिंग डायरेक्टर हो चुका है आजकल बॉम्बे में, बहुत बढ़िया काम कर रहा है शमशेर। लक्ष्मी चंद में मैंने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन ये इसको वहां काम मिल गया तो फिर नहीं कर पाया हम साथ में। मीर सरवर भाई मेरे जुड़ गए हैं। हमारी एक बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है, मीर सरवर और हमारी मिस्टर पान वाला, जो कि हमारी दोस्ती कमाल की दिखाई है। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब के बारे में बताया गया है इसमें। मीर सरवर जी को बहुत सैल्यूट। कमाल के एक्टर हैं आप, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। खुदा करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें। और शमशेर बहुत बहुत मुबारक हो भाई, तुम जोगी के साथ कास्टिंग में जुटे हो। जोगी मेरे स्ट्रगलर का साथी है। स्ट्रगलिंग पीरियड में बॉम्बे में हम साथ में ही स्ट्रगल करते थे, मतलब बैठ के पौआ पीते थे साथ में जोगी और मैं। बहुत गाने गाते थे, सूफी गाने, और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता था, वो बहुत अच्छा गाता था, और बैठ जाते थे बस गाने बजाने में। तो इस तरीके से। तो अल्पना जी, तुगलक के बारे में क्या बताऊं? तुगलक नाटक मेरे जीवन का बेहतरीन नाटकों में से एक है। और मैं कहूं अगर कि सबसे अच्छा नाटक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ा बजट, मतलब 4 करोड़ के आसपास का बजट था। और दिल्ली में भानु भारती जी ने डायरेक्ट किया था। और बहुत एनएसडी के चुने हुए एक्टर थे, और तकरीबन 70 लोग थे कास्ट में, क्राउड में सब मिला करके। 110 माइक लगे हुए थे, 11 स्टेज थे, एक मीनार, रास्ता, ये वो, अंदर इंटीरियर, बाहर मस्जिद, वैसन, वसी सेहन, ऐसे करके बहुत सारी। तो और मेरे जीवन का एक ऐसा नाटक जो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगा। मैंने भानु भारती को बोला कि तुगलक का रोल मैं कैसे कर पाऊंगा, ओम शिवपुरी ने किया है, मनोहर सिंह ने किया है, मैं। तो उन्होंने बोला कि तुम कर सकते हो। और आज एक उनका कॉम्प्लीमेंट मिला कि अभी तक सबसे अच्छा तुगलक तुमने किया है। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला। और मतलब बहुत लोगों ने, मतलब रोबिन दास, खालिद तैयब और अनुराधा कपूर, और जो मेरे बहुत, जिनको माना जाता है, जो कभी किसी की तारीफ जल्दी से नहीं करते हैं, उन लोगों ने बोला। तब मुझे विश्वास हुआ। और खासकर भानु भारती जी ने, जो कभी तारीफ नहीं करते, कि तुमने अच्छा किया। बस अभी बीकानेर फिल्म थिएटर फेस्टिवल में गया, तब उन्होंने बताया, अब आज इतने सालों के बाद, अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, कोरोना से जस्ट पहले, कि तुमने सबसे अच्छा काम किया था। मैंने कहा भाई ठीक है। तो ये हुआ शम्य तुगलक के जी, बारे में। है। आप लोगों को, और गेस्ट कौन को है? मैं बता दूं कि आज इंजन आप कोई भी साहिल क्वेश्चन कुमार पूछ है, सकते हैं सबसे। और मीर सरवर हो गए ऑफिशियल, संदीप हो गए देसू, और धानी चोपड़ा हो गई। धानी, धानी बेटा कैसे हो तुम? धानी मेरी बिटिया, जो भतीजी है, आशिमा की दोस्त है, और बहुत प्यारी ओके। बच्ची है हमारी, आती थी, अभी आती है, मतलब अभी हिसार में। शाम ओके। ने ज्वाइन किया। किरची, आरजे कुलदीप, कुलदीप भाई, तो ये ज्वाइन किया है। कुणाल चोपड़ा है, ज्वाइन किया है। प्रणव है, और शर्म मलिक है, मलिक। सैम और मलिक है बेसिकली इनका नाम। अच्छा, और अंकित भारद्वाज है। अच्छा, अंकित भारद्वाज मेरे साथ इसमें था, लक्ष्मीचंद में भी इसने रोल किया है, बहुत अच्छा, अच्छा एक्टर है ये जी। और कौन है ये? क्या बोल रहे हैं एड? कुणाल चोपड़ा क्या बोल रहे हैं? हाय सर, गुड इवनिंग, आई वाज एन एड एट जेके सुपर सीमेंट टीवीसी। अच्छा, ओके, ठीक है कुणाल, थैंक यू सो मच, अच्छा एड बनाया तुम लोगों ने। सागर चौधरी, और कौन है? शुभम, और कौन है? विकास राज। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का कवि पर नाम तो बता देते। ये क्या है? पैद्राम, पैद्रम कोरोना, अरे बाप रे। जतिन कपूर, सुनील चिराग, हैं? अल्प आपसे पूछा है हाँ अल्पना ने कि दुनिया में सबसे हाँ। खूबसूरत क्या है। अरे दुनिया में खूबसूरत सबसे तो, अब बताओ, ये तो सोचना पड़ेगा सबसे खूबसूरत क्या है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी सोच खूबसूरत है तो सारी दुनिया ही खूबसूरत है। सर तो मुझे आपकी यही सोच, जवाब तो नहीं थी।
आपसे ये हैं? जवाब, यही जवाब की उम्मीद थी मुझे। ये आपने बोला कि अल्पना ने बोला? नहीं, ये आपने बोला है, लेकिन ये हम्म। मुझे आंसर यही। सर एक बीएस होबा है, वो पूछ रहे हैं आपसे कोई गाना सुना दो। मेक ओवर स्मिता, स्मिता ने ज्वाइन किया है। स्मिता मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप एंड हेयर बहुत अच्छी उसने काम किया हमारे साथ फिल्मों में। और कौन है? मून शहन मलिक का पूछना मून है सर वर्मा कि सर मैं इस इंडस्ट्री में है। न्यू हूँ, प्लीज मून मुझे वर्मा कुछ बता दो। कौन है? कौन है भाई? दीपांकर प्रकाश ने ज्वाइन किया है। दीपांकर प्रकाश ने बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है मेरे साथ अभी, मूसो करके। बहुत बहुत बधाई हो। सिद्धांत सेठी हैं। मूसो मेरी अपकमिंग फिल्म है, जो कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ। और दीपांकर ने जो लिखी है फिल्म एक नॉवेल पर बेस्ड है। शोभा जी, कोई गाना सुना दो अभी। गाना तो सिंगर से सुनना चाहिए, मैं तो बोर कर दूंगा, मत सुनिए मेरे गाना। और कौन है? शहन मलिक अत्री। का क्वेश्चन है कि सर मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ और हीरो बनना चाहता हूँ, कुछ बताओ मुझे प्लीज। भाई हीरो बनना चाहते हो तो शाहरुख खान से पूछो, मैं तो हीरो बनने का कोई टिप नहीं जानता हूँ। हाँ, बस मैं ये जानता हूँ कि अपनी बॉडी बनाना और खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं है। आपके अंदरूनी विचार और आपकी सोच आपको हीरो बनाती है। फिर जब क्या बोलते हैं, संजय मिश्रा भी हीरो बनेगा तो हीरो लगेगा, अगर आपकी सोच सही है तो। अगर सोच सही नहीं है तो फिर आप चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी हैंडसम कितना हो, कितनी बॉडी क्यों ना हो, आप नहीं लग सकते हीरो। तो इसीलिए उस चमक धमक की बजाय अच्छे से तैयारी करके जाओ। ऐसा ना हो कल को आपको कोई रोल मिले और आप कर ही ना पाए। सिद्धांत सेठी। सर आपने इन्हें आज जो बताया ना, बहुत ही अच्छा बनाया है, हम्म, इनकी बॉडी बहुत अच्छी है। शहन मलिक की सिक्स पैक वगैरह बना रखी है हाँ, नहीं और नहीं, अच्छी बात है। मॉडर्न आज है। देखिए, और अच्छी बॉडी, अच्छा डांस और अच्छा खूबसूरती, ये तो सब ऐड करते ही हैं। हाँ बेसिक चीजें आपके अंदर प्लस पॉइंट है। लेकिन जो जैसे भरत मुनि ने कहा है, आंगिक आपका शरीर, आहार्य आपका मेकअप, वाचिक आपकी आवाज, ये सब बेकार है अगर सात्विक सही नहीं है तो सात्विक जो है, अंदर अंदर की आत्मा जो है, वो सही होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये सब निष्क्रिय है। इसलिए मैंने बोला था, मैं कोई बहुत अच्छी बॉडी का उसका दुश्मन थोड़ी हूँ। नहीं, जी। वैसे अच्छी बात भी है। केशव और शर्मा। हरियाणवी बाबली है एक, उन्होंने आपसे पूछा है आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताइए। ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद फिल्म है, जो कि पार्ट वन, दो पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इतने 2-2.5 घंटे में नहीं बता सकता पूरा उस आदमी के बारे में। और म्यूजिकल फिल्म है, इसलिए तकरीबन 1 घंटा तो म्यूजिक में ही चला जाएगा। तो पंडित लक्ष्मीचंद आज से 100 साल पहले के एक फोक आर्टिस्ट रहे हैं हरियाणा में। उस वक्त तो हरियाणा भी नाम नहीं था। तो उनकी लाइफ के ऊपर ये फिल्म है, जो मैंने पहली फिल्म डायरेक्ट की है और पिछले 4 साल से इस पे काम कर रहा था। अब इसकी एडिटिंग तक कंप्लीट हो चुकी है, तो कोरोना की वजह से ये रुक गई है। अभी इसकी डबिंग करूंगा और उत्तम सिंह जी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक करेंगे। और 1 नवंबर को टारगेट है रिलीज करने का। तो ऐसी फिल्म है जिसमें टेक्निकल टीम बॉम्बे से है सारी, लेकिन सारे सिंगर और आर्टिस्ट जो हैं और टीम जो है बाकी सारी हरियाणा से है। और ये ठेठ हरियाणा के लोगों के लिए एक मिसाल बने, ऐसी एक उम्मीद है। और आप सब लोगों ने, हरियाणवी बावली क्या, अल्पना सुहासनी क्या, रितु सिंह क्या, और सारे जितने भी लोग, गिरिजा शंकर क्या, और भी लंबी लिस्ट है, चाहे मैं राजू मान हो गए, रामपाल बलहारा हो गए, रोशन वर्मा हो गए, प्रेम देहाती हो गए, एक अर्चना सुहासनी हो गई, ये रवि चौहान, इतनी लंबी लिस्ट है कि मतलब 250 लोगों की लिस्ट है अगर मैं बोलूंगा तो इसीलिए। और जिन्होंने काम किया है उसके अलावा जिन्होंने काम नहीं किया है, जैसे आजाद सिंह चाहर और इधर चारों तरफ फैले हुए जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, जिले सिंह, इन लोगों ने जो एक मॉरल सपोर्ट दिया है वो भी कोई कम नहीं है। चाहे मनीष जोशी
जब आएगी तो देखेंगे एक हरियाणवी सिनेमा की धारा को बदलाव की तरफ, या एक नया नई, मैं सोच रहा हूं इस फिल्म तक, चंद्रावल से लाडो तक, सांझी तक, लाडो तक, लाडो से यहाँ तक, पगड़ी तक, और फिर यहाँ तक, ये कुछ कुछ पड़ाव एक मैं समझता हूँ होंगे। और अगर भगवान ने चाहा तो इसके बाद सिनेमा का दौर हरियाणा का कुछ अलग ही दिशा में होगा। सुपवा सुपवा एक्टिंग स्कूल है एक रोहतक में। हम्म। मैं एक्टिंग क्लासेस लेने जाता था, तो वहाँ ये स्टूडेंट थे भैया मेरे। और आजकल हमारे जैसे लोगों को, बड़े बड़े स्टारों को कास्टिंग करते हैं। आपको मालूम है पीकू फिल्म की कास्टिंग इन्होंने की, पिंक फिल्म की कास्टिंग इन्होंने की जोगी फिल्म के साथ, नहीं जोगी के साथ। और मद्रास कैफे और बहुत सारी फिल्में अभी जो आगे आने वाली हैं, आमिर खान की भी एक नई फिल्म कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं ये लोग। भगवान सर, आपको और जो भी ऊंचाइयां आपने दे। डीपी लगा रखा है अपना, व्हाट्सएप का डीपी लगा रखा हाँ, है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कौन सी मूवी है क्या अभी क्या आपकी? बड़ी सुंदर सी लगी, मतलब मेरा देखने का मन कर रहा है वो। थिएटर है, क्या मूवी डीपी? है? हाँ जी, डीपी में जो आपने पिक्चर लगा रखी है अपनी, जिसमें लंबे वो लंबे से क्लैप है? बाल है। हाँ जी। हाँ, वो लक्ष्मी चंद का ही है, इसी ओके। फिल्म का है। और इसी फिल्म में वो मरने से जस्ट पहले का फोटो है, सीन है। ओके। जी, वो जब मरने से जस्ट पहले का है। तो मरने से पहले वो एक गाना गा के मरता है कि बोले मैं सारी जिंदगी गाते गाते जिया हूं, तो मरूंगा भी गाते गाते। तो बस उसने गाना गाया और मर गया था। सर, आपकी जितनी भी मूवीज देखी है हमने, वो सारी कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देती है, प्रेरणा देती है। तो अच्छा लगता है, ये चीजें सीखने को मिलता है हम लोगों को। थैंक यू। ये शशांक बोल रहे हैं कि आपकी फिल्म में मुझे रोल दे दो ना, कि मैंने सीरियसली आई वांट टू एक्ट इन फिल्म। हाँ भैया, जब अगली बनाएंगे तो, ये तो हो चुकी है। तो आइएगा आप ऑडिशन में, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी एज एन एक्टर तो मैं जरूर लूंगा। और नहीं होगी तो, अगर आपके अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा, तो भी हम आपको इन्वॉल्व कर लेंगे टीम में। ठीक है। तो दुष्यंत, अभी हाँ जी सर। हो गया काफी, अभी हाँ जरूर निष्कासित सर। हुए मतलब। सर थैंक यू, आपने अपना समय दिया और आप बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये बकायदा अपना पौना घंटा हो गया। हाँ और जी। बस जाने से पहले मैं एक चीज सबको यही बोलना चाहूंगा कि कोरोना है, और बड़ी तकलीफ का वक्त है। ये देखो, नींद, जैसे मेरी नींदें उड़ी हुई है, नींद नहीं आ रही है। क्या करूं, किसी के काम में मन भी नहीं लग रहा है। कि ये पढ़ता हूँ, कुछ बीच में छोड़ देता हूँ। अभी गीता पढ़ रहा हूँ, उसको भी बीच बीच में छोड़ के सोचने लगता हूँ, फिर देखने लगता हूँ। अ, मुझे लगता है कि ये एक जो सीख मिली है हमें कोरोना के जरिए ही सही, हमको इस लॉकडाउन की जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम पॉजिटिवली। कौन सा साहित्य पढ़ सकते हैं, कौन सी अच्छी फिल्में देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, परिवार के साथ खेल सकते हैं, खूब सो सकते हैं। चलो, जो जो जिंदगी भर मेरी शिकायत रहती थी कि यार नींद नहीं हो रही, यार नींद पूरी नहीं हो रही, अब टाइम मिल गया तो नींद नहीं आ रही। तो ये भी अजीब वो है। तो जो भी है, अपने टाइम को पॉजिटिवली बिताइए। और जितने भी रिलेशन खराब हो चुके हैं उनको ठीक कर लीजिए। और जो ठीक है उनको खराब तो अपने आप हो जाएंगे, इतने दिन साथ रहेंगे तो, मुझे लगता है। लेकिन अ, आपके हाथ में है सब कुछ, आप संभाल सकते हैं। बहुत जरूरी है, एक कभी भी आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आपको बहुत सहना पड़ता है, पीना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है, नीलकंठ भी होना पड़ता है आपको। क्योंकि तभी
बाकी लोगों को आप बोल सकते हो। तो ये फालतू का ज्ञान देते हुए मैं अलविदा बोलता हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, दुष्यंत, बहुत एंड अच्छा आप लगा सभी का भी आपसे बात करके, बहुत आपका बहुत ज्ञान धन्यवाद। सुन के, आपके बारे में सुन के। अरे अभी अभी मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देख गेम्स रहा ऑफ था और वार। आप कर गए। अच्छा भाई अक्षय, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो गाइस, आपने सर के बारे में जाना होगा, सर ने काफी कुछ हमें बताया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज घर पे रहें, सेफ रहें। और कल हमारी एक शॉर्ट मूवी रिलीज हो रही है जो कोरोना वायरस के ऊपर कुछ सोशल मैसेज देती है। तो प्लीज और प्लीज आप देखना ना भूलिए। और कल हम आपको मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए अनुभव के साथ और नए गेस्ट के साथ। तो हम कल जरूर मिलेंगे, इसलिए ये वादा करके जाइए कि हम कल जरूर मिलेंगे। और प्लीज जिसने अभी तक यूनिबॉक्स प्रोडक्शन को फॉलो नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। बाय सर, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।